Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 7 है. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. इसके प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ये थी कि कुछ लोग इंडियन लिटरेचर के बारे में ज़्यादा सीरियस थे. दे वांटेड इंडियंस टू गो अहेड एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर. They wanted them to know that the Britishers are here to help them learn the basics of Indian literature. तो एक तरीके से वो लोग फादर फिगर बनेंगे. अब इस आइडियोलॉजी का खंडन मतलब क्रिटिसाइजेशन, जो क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है वो शुरू हो चुका था अर्ली 19th सेंचुरी से. ओरिएंटलिस्ट विजन को कुछ लोग मानते थे कि ये लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं. ईस्ट की जो नॉलेज है, मतलब ईस्टर्न नेशंस, इंडिया, चाइना, जापान एंड ऑल ये जो आते हैं, इनकी जो नॉलेज है वो एक्चुअली एरोनमस है. थोड़ी सी गलतियां हैं उसमें, कुछ एरर्स हैं उसमें और अनसाइंटिफिक है. उसके अंदर कुछ बेसिक थॉट्स, आइडियोलॉजी नहीं है. ईस्टर्न लिटरेचर बहुत ही नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है, इस तरीके से देखा जाता था. और एक आर्ग्यूमेंट चलता था कि ब्रिटिशर्स के पार्ट पे इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग टू गो अहेड एंड लर्न और स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन लर्निंग द ईस्टर्न लिटरेचर रादर देन दे शुड एम्फसाइज मोर ऑन हेल्पिंग द ईस्टर्न पीपल. जेम्स मिल एक ऐसा ही बहुत बड़ा प्रोटैगनिस्ट था जो कि ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट बोलता था. वो ये चाहता था कि ब्रिटिश एफर्ट ये होना चाहिए कि जो लोगों को अच्छा लगता है वो दिखा के उनका दिल मत जीतो. लोगों को वो चीज़ दो जो उनके लिए नेसेसरी रहे. दैट विल हेल्प देम टू गो अहेड एंड compete विद द वर्ल्ड. एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि पुरानी बातों को जो दिल को अच्छी लगे, जो आपको ट्रेडिशन से जोड़े, वो नहीं. एजुकेशन इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स. पुरानी बातें लोगों को पता है, आप उनको कुछ नई चीज़ें बताओ जिसके कारण दे गेट समथिंग यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इन देयर वर्ल्ड. सो इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है जो वेस्ट ने करे हैं, रादर देन उनको वही पुरानी ईस्टर्न बातें बता के बहलाना. 1830s तक ये अटैक जो था ओरिएंटलिस्ट्स के ऊपर ये और शार्प हो गया. एक सबसे आउटस्पोकन और सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक जो इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते थे उनका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकले. वो इंडिया को एक ऐसी जगह के तौर पे देखते थे जहाँ पे पुरानी परंपराएं काफ़ी तौर पे टिकी हुई है एंड इन कंपैरिजन टू वेस्ट इंडिया बहुत पीछे है. इट नीड्स टू बी ब्रॉट अहेड. उसको एक एडवांस साइंटिफिक नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम उसमें लेके आना है. देखिए क्या होता था पुराने टाइम पे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, एक गुरुकुल परंपरा होती थी. उसमें हर एज के बच्चे एक साथ बैठ के गुरुजी का ज्ञान लेते थे, जो भी गुरुजी बोलते थे. इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज क्लास वाइज बच्चों को इकट्ठा करें और फिर उनकी क्लास वाइज उनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी जाए. तो कुछ चेंजेस थे कि यूनिफॉर्मिटी हो, एक प्रॉपर रोस्टर हो, अटेंडेंस सिस्टम एंड ऑल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. वो कहते थे कि इंग्लैंड ने अभी तक, दिस इज़ द पोर्ट्रे ऑफ थॉमस बैबिंगटन मैकले इन अ स्टडी, इंग्लैंड ने अभी तक जितने एडवांसमेंट्स करे हैं वो एडवांसमेंट्स अब यहाँ थोड़े से रूड हो गए थे. वो एडवांसमेंट्स की अगर कंपैरिजन इंडियन लिटरेचर से करें तो इंडियन लिटरेचर इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ में इकट्ठा होकर रखने लायक है. बस वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, उसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है. इसको इस तरीके से समझिए, लाइक क्रिटिसाइजेशन नहीं, वो ये है कि जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट था वो एक टाइम पे बन के रेडी हो गया और उसी को बार बार पढ़ा जा रहा है. दैट्स इट. कोई एडवांसमेंट नहीं हो रही है. जो साइंटिफिक
डिस्कवरीज हो रही है वो कहीं ऐड नहीं की जा रही है उन ग्रंथों में या उन चीज़ों में. तो दैट वॉज गोइंग ऑन एंड वॉट ही डिड वॉज ही अर्ज्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग द पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग द ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. अगर कोई इंडियन बाहर जाएगा दुनिया में तो वो अपने देश को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेगा, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या एक पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ में, अपडेटेड नहीं रहेगा सॉर्ट ऑफ. बहुत एनर्जी और पैशन लगाई थी मैकले ने ये एम्फेसाइज करने के लिए कि भैया इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना ज़रूरी है, बिकॉज English will allow the Indians to read some of the finest literatures that the West has produced. English के बेस पे इंडियंस का मेंटल दायरा खुलेगा, उनको समझ में आएगा what exactly the Western world, the New Age world is offering, is going through, is delivering. ये सारी चीज़ें पता चलेगी. एंड इंग्लिश इसलिए इंडिया को सिविलाइज करने में और लोगों के टेस्ट को चेंज करने में, काफ़ी वैल्यू कल्चर को चेंज करने में काफ़ी इफेक्टिव रहेगी. मैकले के इस प्रोक्लेमेशन या मिनट्स के बाद में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. ये डिसीजन इसलिए था कि इंडियन हायर मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हायर एजुकेशन में एक मीडियम बना देंगे, और ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कैलकाटा मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इनका प्रमोशन थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स को ही बार बार रिव्यू कर रहे थे एंड उन डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि जो भी चीज़ पुराने कल्चर से और एंशिएंट टेक्स्ट या रिलीजन से जुड़ी रहती है दोस्तों, उसमें चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता है. तो ठीक है, आप वो चीज़ रखो, बट इंट्रोड्यूस सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो. सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वर डिस्कस्ड. आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक क्लियरली. फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.